हाय दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि मैंने मेंशन किया हुआ है कि हम कितनी आसानी से चाहें तो 1 महीने के अंदर ही सीटेट एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। सो उससे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना। बिना एग्ज़ाम के पैटर्न को समझे और कितने क्वेश्चन है, कितने अटेम्प्ट करने हैं, बिना इन सब चीज़ों को जाने हम किसी भी तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई नहीं कर सकते, चाहे वो 1 महीने में आप करना चाहें या 6 महीने ले या साल भर। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना। जैसा आप जानते हैं कि जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, जो लोग नहीं तैयारी कर रहे होंगे या शुरुआत किए होंगे, उनके लिए भी बताना ज़रूरी है कि क्या फॉर्मेट होता है और एग्ज़ाम ड्यूरेशन क्या होता है और उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए अपना पीपीटी तैयार किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें सीटेट में 150 क्वेश्चन होते हैं, है ना। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इसका जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन होता है वो 2.5 घंटे का होता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप चाहे तो 150 क्वेश्चन टोटल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं या आपकी मर्ज़ी, लेकिन मेरा यही मानना है कि आप कोशिश करें कि 150 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ज़रूर करें। हो सकता है कि बहुत बार क्या होता है कि हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर देते हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि गलत ना हो। पर अगर हो भी जाता है तो अगर आपने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो हो सकता है कि आप कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं आता हो आपने लगा दिया हो या उसको सॉल्व कर दिया हो, तो वो आपका सही हो जाए, तो वहाँ कवर हो जाता है। आगे जैसे देख सकते हैं कि एग्ज़ाम जो सीटेट होता है, एक वो पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 उनके लिए होता है जो प्राइमरी लेवल में 1 से 5 तक का पढ़ाना चाहते हैं, और पेपर 2 जो होता है वो 6 से 8 के लिए होता है। जो लोग अगर डीएलएड और बीएड बोथ किए हुए हैं तो वो दोनों पेपर दे सकते हैं। जिन्होंने डीएलएड किया है वो भी दोनों पेपर दे सकते हैं, बट डिपेंड करता है जो भर्ती आती है उसके ऊपर कि वो क्या मांग रही है, उस हिसाब से उसको ये करना है। लेकिन जो बीएड किए हुए हैं उनके लिए तो अभी जब से हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसके बाद से आप पेपर 1 के लिए आप बैठ नहीं सकते हैं किसी एग्ज़ाम में। उनके लिए तो पेपर 2 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट दोनों में 150 क्वेश्चन ही होता है, आपको दोनों में 150 क्वेश्चन ही करने होते हैं। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर 1 का सब्जेक्ट है और क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो होती है वो 30 नंबर का होता है और 30 मार्क्स का ही होता है। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। और लैंग्वेज होता है, आपको एक इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है वो मैंडेटरी होती है, और एक सेकंड लैंग्वेज होती है वो भी मैंडेटरी होती है, बट आपको उसमें आपको जो सूटेबल होता है उसको आपको चूज करना होता है कि आप कौन सा लैंग्वेज आपको चूज करते हैं। जैसे 22 लैंग्वेज हैं हमारे जो सूची होती है कॉन्स्टिट्यूशनल जो लैंग्वेज की सूची है उसमें से कोई आप जो आपको अच्छी तरीके से पता हो, आप किसी भी स्टेट के हो, तो उस हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। पर ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश ही लोग लेते हैं। वो हो गया, प्लस आपके साथ में एक हो गया मैथमेटिक्स, जो साइंस बैकग्राउंड से पढ़े होते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स और साइंस होती है, और इन्वायरमेंटल साइंस होता है। तो ये टोटल हो गया 150 क्वेश्चन। जहाँ तक बात है कैसे मैंने 1 मंथ में कंप्लीट किया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। लास्ट तक आप देखते रहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको सिलेबस को समझना है। बोर होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो ये पेपर 1 का था। अब यहाँ पे आता है पेपर 2। पेपर 2 में भी सेम फॉर्मेट है, वही है कि आपको 30
क्वेश्चन चाइल्ड एंड पेडागोजी से होता है ना, लैंग्वेज होता है उसमें आपका, और आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स का होता है। और अगर आप विदाउट साइंस बैकग्राउंड से, अगर आर्ट्स सब्जेक्ट से हैं, तो आप सोशल स्टडीज होता है। तो दोनों, मैथमेटिक्स के लिए 60 अलग होता है और सोशल साइंस के लिए अलग होता है। बाकी जो चाइल्ड पेडागोजी और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो सेम होता है बोथ में। और क्वालिफाई क्राइटेरिया, जितने लोग मुझे लगता है कि तैयारी कर रहे होंगे वो अच्छी तरीके से जान रहे होंगे कि क्वालिफाई क्राइटेरिया होता है 60% आपको लाने होते हैं 150 में, जनरल जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। बाकी लोगों के लिए, SC ST OBC के लिए 55% जो होता है आपको लाना होता है। सो ये ध्यान देने की ज़रूरत है, इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो ये सब सारी चीज़ें थी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मैं सिलेबस तो मैं लगभग बता ही दिया हूँ, बट ये सब चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी ये है कि आपको तैयारी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कोशिश कीजिए कि जो पेडागोजी होता है वो आप 1 महीने में अच्छी तरीके से उसको कवर कर लीजिए। मतलब पेडागोजी से आपका क्वेश्चन ना ही छूटे या गलत हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर गलत होता भी है तो 1, 2 या 3 नंबर से ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन से। तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे कि आपका एटलीस्ट CDP में, जो CDP होती है उसमें एटलीस्ट 25+ आप क्वेश्चन सही करके ज़रूर आएँ, क्योंकि चांसेस ज़्यादा होते हैं। ईजिली आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको CDP को 1 महीने में अगर किसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से देखना है तो वो है CDP पार्ट। उसको आप बहुत अच्छे से देखिए, CDP को, उसको एकदम चाट जाइए, मेरा ये कहना है। फिर बाकी जो आता है वो आता है आपका लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज भी जो है वो काफ़ी ईजी होता है। आप लोगों ने शुरू से ही 9th 10th उसके बाद से बाकी क्लासेस में पढ़ा होता है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप क्या कीजिए, अपना जो हिंदी लैंग्वेज आपका जो है ना, लैंग्वेज वाला जो पार्ट होता है ना लैंग्वेज का, उसको कवर कर लीजिए अच्छे से। वो आप इजीली कवर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी अगर जिन लोगों का है तो वो लोग इजीली आसानी से उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो एक तो आपका जो इजीली कवर करने लायक है वो तो हिंदी है, इसमें आप ज़्यादा समय नहीं भी देंगे तो आपका चल जाएगा। प्लस इंग्लिश है, क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो सब्जेक्ट दोनों होते हैं इसमें मैक्सिमम लोग पहले के पढ़े हुए होते हैं, और थोड़ा बहुत आप 1-2 दिन का अगर समय निकाल के भी अगर उसको देख लेंगे तो मुझे लगता है कि वो कवर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं तो वो कवर कर लेंगे आप, है ना। एक छोटी सी कोई नॉर्मल किताब भी ले लेंगे आप, मतलब कंपटीशन लेवल की, तो उसे आप कवर कर लेंगे, 2 से 3 दिन लगेगा। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हो जाता है आपका मैथ और साइंस। तो मैथ और साइंस के लिए मैं ये बोलूँगा, जो भी साइंस बैकग्राउंड से हैं उन लोगों को क्या है कि मैथ्स को बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है। और कवर करने में क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है मैथ्स का। मैथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैथ में फार्मूला, ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। प्लस जो आपका प्रीवियस ईयर का जो बुक है वो अगर आप ले लेते हैं तो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बहुत आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाएगा। आप उसको यूज करके अच्छी तरीके से कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं आते हैं वो आप कवर कर लेंगे। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि आपको अच्छी तरीके से मैं समझा दूँ कि जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम कैसे ईजिली
क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। हम लोगों को चाहिए एक्चुअली में 90 मार्क्स पास होने के लिए, क्वालिफ़ाई करने के लिए, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। और जो ओबीसी डिपार्टमेंट के हैं उनके लिए 83 मार्क्स क्वालिफ़ाई करने के लिए। बट जो उसमें सबसे ध्यान देने वाली चीज़ ये है, सीडीपी में हम लोग देखते हैं कि दिया होता है आपका 30 क्वेश्चन। बट अगर आप सीडीपी के सिलेबस को अच्छी तरीके से देखें, सीटेट के सिलेबस को, और एनालाइज करें, तो आप पाएंगे कि ये 30 नंबर का ना होकर ये होता है आपका एक्चुअल में टोटल 60 नंबर का। कैसे? आप सोच रहे होंगे कैसे हो गया है। तो वो ऐसे हो गया कि जो मैथ होता है उसमें 15 मार्क्स जो होते हैं वो सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और 15 मार्क्स जो होते हैं वो आपका प्योर मैथ में जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं। तो अगर आप अच्छी तरीके से सीडीपी को कवर करते हैं, प्लस मैथ के जो सीडीपी के प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं उसको अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो ये दोनों आप इजीली आसानी से 15 मार्क्स में से आपको 12 नंबर्स तो इजीली आ जाएंगे। वैसे ही सेम क्या होता है साइंस में होता है। साइंस में इसमें भी जो होते हैं 15 नंबर वो क्या होते हैं, सीडीपी के होते हैं। सेम चीज़ इसमें भी वही है। प्रीवियस ईयर का अगर बुक आप रखे हैं, नहीं रखे हैं तो ले लीजिए। प्रीवियस ईयर की बुक में 15 मार्क्स जो को आता है वो सीडीपी का क्वेश्चन होता है। वो कोई प्योर साइंस का क्वेश्चन उसमें नहीं होता है। बस वो होता है कि हाँ, अगर बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं साइंस, तो सीडीपी का थ्योरी के हिसाब से वो पूछता है आपसे क्वेश्चन कि क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए। सो हम अगर देखें तो यहाँ पे 60 नंबर का हमारा सीडीपी हो गया। 30 नंबर का जो हो गया वो केवल लैंग्वेज का पार्ट हो गया। तो 60 30 90 हो गया। और आपका 30 तो वो लैंग्वेज का इंग्लिश का हो गया, और 30 जो हो गया वो आपका हो गया हिंदी का। तो इजीली हम देख रहे हैं कि हमारा 150 क्वेश्चन टोटल हो जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने ऐसे ही कवर किया था। मैंने क्या किया था, सीडीपी को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद से प्रीवियस ईयर के पेपर उठाए थे, और प्रीवियस ईयर के पेपर से मैं जो 15 नंबर के जो साइंस में और जो मैथ में जो क्वेश्चन होते हैं, और अगर पेपर 1 है तो उसमें इन्वायरमेंट में उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो केवल वो सीडीपी के क्वेश्चन होते हैं। तो उसको अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो आपका छूटेगा नहीं। आप इजीली समझ जाएंगे कि हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये सीडीपी टाइप का है, और इसको कैसे सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन देखने से ही समझ में आ जाता है कि हाँ, ये क्या बोलना चाहता है, इसका आंसर क्या होगा। लेकिन ये स्ट्रेटेजी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये तरह की स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी ये है कि आप सीडीपी आपने कवर कर लिया, फिर आप जब लैंग्वेज आए तो लैंग्वेज को आपने किया, फिर लैंग्वेज करने के बाद जब साइंस और मैथ वाले पोर्शन आप आते हैं तो सबसे पहले आप देखें वहाँ पे कि सीडीपी वाले कौन से क्वेश्चन है, तो सबसे आप पहले उसको कीजिए। क्योंकि अगर आप मैथ के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें आप उलझ जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। फिर बाद में पता चलेगा कि आप उसमें ही इसको सॉल्व करते रह गए, सॉल्व भी नहीं हुआ पूरा, या छूट गया। प्लस ये जो सीडीपी वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी जो इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 10 से 12 मिनट में, तो वो भी छूट गया। तो इससे क्या होता है कि बाद में बुरा लगता है। तो सबसे अच्छा है कि आप कोशिश करें कि आप सीडीपी पहले अटेम्प्ट करें। सीडीपी अटेम्प्ट करने के बाद से आप लैंग्वेज वाले पोर्शन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि उसमें समय कम लगेगा। आपका नॉन लैंग्वेज होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। थोड़ी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आप किताब से पढ़ सकते हैं। 2 से 4 दिन आप पढ़ेंगे वो कवर हो जाएगा। सीडीपी को पूरी 1 महीने पढ़िए अच्छे से। साइंस और मैथ वाले जो पार्ट होते हैं, आप साइंस वाले जो पोर्शन होते हैं वो आप शुरू से पढ़ते आए रहते हैं, और खासकर साइंस बैकग्राउंड से आप हैं तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो मैथ के अगर क्वेश्चन आपके जो 15 जो क्वेश्चन प्योर जो मैथ होता है, अगर उसमें आप वो क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैं कहूँगा जो आते हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन कब अटेम्प्ट कीजिए, जब आप सीडीपी वाले पोर्शन मैथ के और साइंस के कवर कर लेते हैं, उसके बाद अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 2-4 क्वेश्चन छूट गया तो छूट गया। इससे ये रहेगा कि थियोरेटिकल क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका जो है ईजिली सिलेक्शन हो जाए। सो
सो मैंने यही स्ट्रेटेजी लगाई थी। बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा से जाए और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और उसको क्रैक कीजिए। थैंक यू।